जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी के दिमाग में सवाल चल रहा है कि सर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का जो एग्जाम हुआ है इसका सेफ स्कोर क्या होगा। इसी के साथ साथ आप जानना चाहते हैं कि इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, मतलब हमारा जो एडमिशन है सर वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एग्जाम के बाद कैसे हमारा एडमिशन होगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए जानते हैं भाई। सबसे पहले हम बात करते हैं सेफ स्कोर पे, मैं बाद में आऊंगा, पहले एडमिशन की बात करता हूं। एडमिशन कैसे होगा, तो ये एडमिशन का प्रोसेस क्या है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, आपके एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं। तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ गए। उसके बाद सेकंड प्रोसेस जो होता है कि आपके एडमिट कार्ड आएंगे। एडमिट कार्ड भी आपके आ गए थे और उसके बाद आपका एग्जाम होगा जो कि 5 अप्रैल को हो गया था। उसके बाद हर साल क्या होता था कि पहले रिजल्ट आता था और रिजल्ट के बाद फिर काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन होकर काउंसलिंग स्टार्ट होती थी। बट इस बार क्या किया है, पहले ही आपकी काउंसलिंग की डेट आ गई है। और काउंसलिंग की डेट भी मैं आपको इसी सेशन में बता देता हूं। आपकी जो काउंसलिंग की डेट है 7 अप्रैल 2025 से 27 अप्रैल 2025 तक आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मतलब ये काउंसलिंग डेट नहीं कह सकते। ये क्या है, बेसिकली ये रजिस्ट्रेशन करना है आपको काउंसलिंग के लिए। तो आप अपनी बेसिक से डिटेल डाल के सबसे पहले तो आप सभी अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, ठीक है। अब आपका काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन हो गया और उसके बाद क्या आएगा, फिर आपका आंसर की आएगी। और आंसर की आने के बाद क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद आपकी क्या होगी, आंसर की आएगी और आंसर की आने के बाद फिर फाइनल आंसर की आएगी। फाइनल आंसर के आने के बाद आपका जो रिजल्ट कार्ड है वो इस तरीके से, जैसे एक बच्चे का मैंने यहां पर स्कोर कार्ड लगाया हुआ है, तो इस तरीके से एक बच्चे का आपको क्या है, अपना स्कोर कार्ड मिल जाएगा। अब इस स्कोर कार्ड में जो आपके टोटल मैक्सिमम मार्क्स थे वो रहेंगे और आपके जो मार्क्स आए हैं वो कितने रहे हैं, है ना। तो पूरा कंप्लीट आपका खुलेगा सेक्शन वाइज, पूरा आपको बताया जाएगा जब आपका स्कोर कार्ड आएगा। अब देखिए जो सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल की तरफ से जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे सैनिक स्कूल ने बोला है कि जो मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं वो कितने हैं, मैं वो दिखा देता हूं। तो सैनिक स्कूल की अगर बात करते हैं, इन्होंने जो मिनिमम पासिंग मार्क्स बताए हैं, इन्होंने बताया है कि 25% मार्क्स इन ईच सेक्शन सब्जेक्ट। कहने का मतलब यह है कि हर सेक्शन में अगर आप 25% मार्क्स लेकर आते हैं तो इट मीन आप क्वालिफाई हैं। बट आपको टोटल जो मार्क्स लेकर आने हैं, टोटल जो इन्होंने मार्क्स बताया है, एग्रीगेट ऑफ 40% मार्क्स इन ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2025। कहने का मतलब यह है कि अगर पूरे कंप्लीट पेपर में अगर आप 40% मार्क्स लेकर आ रहे हैं तो इसका मतलब आप क्वालिफाई हैं, आप मतलब पास हैं। तो जब आपका रिपोर्ट कार्ड आएगा, जो आपका सॉरी जो रिजल्ट कार्ड आएगा, उसमें लिखा हुआ रहेगा अगर आपने हर सेक्शन में आपने क्वालिफाई कर लिया, टोटल आपके 40% मार्क्स आ गए, तो आपका, और यहां पर कैटेगरी भी इन्होंने बताई है कि किस किस कैटेगरी के लिए है। तो इन्होंने बताया है ये जो है जनरल ओबीसी के लिए है और बाकी एससी एसटी के लिए जो मिनिमम पासिंग मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो यहां केवल केवल ये जनरल और किसके लिए है, ओबीसी के लिए, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो ये आपको समझ में आ गया। अगर आप इतने मार्क्स लेकर आते हैं तो यहां आपका रिजल्ट लिख कर आएगा कि क्वालिफाई इन द रिटन टेस्ट, ठीक है। क्वालिफाई इन द रिटन टेस्ट और साथ साथ यहां आपकी ऑल इंडिया रैंक आएगी कि आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या है, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक जो भी आपकी होगी वो आपकी यहां पर लिख कर आएगी। तो आपका रैंक से ही आइडिया लग जाता है कि आपका एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। देखिए ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में जितने भी सैनिक स्कूल हैं या न्यू सैनिक स्कूल हैं, तो देखिए क्या है, हर एक सीट फिल क्या होती है, हर एक सीट उनकी फिल होती है। तो फिर काउंसलिंग कराई जाती है, काउंसलिंग रैंक वाइज होती है, उस रैंक वाइज ही आप काउंसलिंग कराते हैं। और अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग सीट रहती हैं, जैसे किसी कैटेगरी की कैटेगरी वाइज अलग अलग सीट रहती हैं। यहां पर क्या है भाई, अलग अलग क्या है भाई, स्कूल्स में आरक्षण भी मिलता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, टोटल किसी स्कूल में 100 सीट है, तो वहां से जो होम स्टेट होगा, होम स्टेट का मतलब यह है कि जिस स्टेट में सैनिक स्कूल है तो उसके लिए क्या है भाई 67% सीट रहेंगी। और अगर हम बात करते हैं अदर स्टेट के लिए तो कितनी रहेंगी, 33% रहेंगी। और अलग अलग तरीके से इनकी कट ऑफ भी बनती है भाई, कैटेगरी वाइज अलग अलग बनती है। होम स्टेट की कट ऑफ अलग होती है, अदर स्टेट की कट ऑफ अलग होती है। तो इस तरीके से पूरा ये काउंसलिंग के बाद आपकी क्या बनती है, कट ऑफ बनती है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने पूरा स्कूल आपको दिखा दिया कि मतलब ये स्कूल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो ये आपको बताया गया, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया क्वालिफाई जो मार्क्स हैं वो कितने होते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि आपकी जो आंसर की आएगी, जो आपकी आंसर की आएगी उससे आपको आपके मार्क्स पता चल जाएंगे, फाइनल आंसर की आएगी और उसके बाद में जो आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। और यहां इन्होंने बताया भी है कि आफ्टर 6 वीक के बाद क्या है, आपका रिजल्ट जो है वो पब्लिक कर दिया जाता है। जिस दिन आपका एग्जाम हुआ है उसके 6 वीक, तो मान के चलिए लगभग अगर देखा जाए तो साचिंग 42, तो आफ्टर 42 डेज बाद क्या है
आपका जो रिजल्ट है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मान के चलिए मई के लास्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद आप क्या कराएंगे, काउंसलिंग कराएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया कि किस तरीके से एडमिशन होता है। काउंसलिंग के बाद आपको मेडिकल प्रोसेस होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है। तो बच्चे अगर डॉक्यूमेंट अपने कंप्लीट नहीं कर पाते या मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या करता है कि वेटिंग लिस्ट भी तैयार की जाती है, जिससे होगा क्या कि उन बच्चों को मौका मिलता है कि देखिए यहां पर बताया गया वेटिंग लिस्ट के बारे में। तो होता क्या है कि यहां पर लिखा हुआ है मेडिकली अनफिट हो जाते हैं या वो डॉक्यूमेंट अपने सबमिट नहीं करते हैं, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, या भी किसी पर्सनल रीजन से वो सैनिक स्कूल को ज्वाइन नहीं करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाती है। तो मतलब कोई भी जो सीट है वो खाली नहीं रहती है। इसी वजह से आप सभी अपना जरूर क्या कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिए काउंसलिंग के लिए। ठीक है, आपको पूरा प्रोसेस आ गया कि भाई हमारा किस तरीके से पूरा क्या होगा, भाई हमारा एडमिशन होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरा, भाई सेफ स्कोर को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा सेफ स्कोर कितना होगा। तो मैं अलग अलग क्लास वाइज बता देता हूं। वैसे सेफ स्कोर क्या है, हम सेफ स्कोर को बिल्कुल फिक्स करके नहीं बता सकते कि इतने मार्क्स पर आपका हो जाएगा या इतने मार्क्स पर नहीं होगा। वो डिपेंड करता है कि आप किस सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है, आपकी कैटेगरी क्या है। जब मैंने आपको बताया कि जो कट ऑफ बनती है वो अलग अलग बनती है, कैटेगरी वाइज अलग बनती है, होम स्टेट की अलग बनेगी, अदर स्टेट की अलग बनेगी। वैसे फिर भी अगर मैं आपको आइडिया देता हूं कि अगर जैसे क्लास 6 का 300 मार्क्स का एग्जाम है, तो अगर आपके 250 प्लस मार्क्स जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको सैनिक स्कूल गवर्नमेंट में एडमिशन होने के चांसेस हैं। बट होता क्या है कि आप काउंसलिंग जरूर कराइए। कई कई राउंड में काउंसलिंग होती है, 5 से 6 राउंड में, कई महीने तक काउंसलिंग चलती है। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट आएगा एकदम से एडमिशन हो जाएंगे, नहीं जी, कई महीने का लंबा प्रोसेस चलता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, जो भी अपडेट रहेगी वो मैं आप सभी को बता दूंगा। सेफ स्कोर क्या है, अभी सेफ स्कोर के लिए मैं आप सभी के लिए बहुत डिटेल में वीडियो लेकर आऊंगा। इसके लिए मैंने कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म पिन किया हुआ है, तो आप इसे फिल कर दीजिए। मैं सेफ स्कोर के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं कैटेगरी वाइज लेकर आऊंगा। जनरल कैटेगरी की कितनी हो सकती है, ओबीसी की कितनी हो सकती है, एससी की कितनी हो सकती है, एसटी की कितनी हो सकती है, ईडब्ल्यूएस की कितनी हो सकती है। तो सभी कैटेगरी की मैं कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ आपके समक्ष रखूंगा। बट उसके लिए मैं थोड़े से बच्चों का डाटा अभी कलेक्ट कर रहा हूं। तो आपके कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, तो आप इस गूगल फॉर्म को जरूर भर दीजिए। ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। पूरा प्रोसेस क्या है मैंने आपको बता दिया है कि जो क्वालिफाई कैंडिडेट होंगे, जो मैंने आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स बताए हैं, तो वो सभी क्या है ई काउंसलिंग के लिए क्या है भाई योग्य रहेंगे कि वो सभी ई काउंसलिंग करा सकते हैं। बट इस बार क्या है, ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन आपको पहले से ही करना है। मैंने आपको बता भी दिया है कैसे करना है। अगर आपको कोई भी अदर इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो देखिए एडमिशन जो होगा वो किस पर होगा, यहाँ बताया गया है मेरिट लिस्ट पर बेस्ड होता है। जो कैंडिडेट का स्कोर आएगा इसी पर आपका क्या होगा, एडमिशन होगा। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गया। रिजर्वेशन यहाँ पर बताया गया है, कैटेगरी वाइज होता है, अलग अलग होते हैं, तो ये सारा यहाँ पर बताया गया है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी आपके दिमाग में कोई सवाल चल रहा है तो कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हैं। अगर आप कोई भी अपडेट लेना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सैनिक स्कूल हो, चाहे जेएनवी हो, चाहे आरएमएस हो, सभी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिलती रहेंगी। ठीक है, तो जब भी रिजल्ट आएगा या आंसर की आएगी या फिर जो भी कोई अपडेट होगी, मैं वीडियो बनाकर आप सभी के समक्ष साझा करूंगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।